गोकुलवासी बड़े ही आनंदित हो गए हैं। गोकुलवासियों की आनंद की कहीं कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सबके घर में बधाई बज रही है। अच्छा, एक बड़ी विशेषता है ना कि जो लोग भी बधाई गाने जा रहे हैं ना, तो वो मार्ग में ही रोक लिए जा रहे हैं। नगर के लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते बधाई गाने। बोले किसके घर? नंद के घर। एक काम करो ना, मेरे घर बधाई गा लो। तो प्रश्न करते थे लोग, तेरे घर क्या हुआ कि हम बधाई? बोले जो नंद के घर बेटा है ना, वो मेरा ही बेटा मानो, इसलिए मेरे घर बधाई गाओ। काहे न बाबा को परेशान करोगे, हमसे ही जो बधावा लेना वो बधावा लेकर के चले जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा वृक्ष हरिद्रादि चूर्ण तैलभिः सिंच्यन्ते यो जनजुग्मुगुः। नगरवासी करते क्या थे? बोले हरदी कुमकुम आदि सबके ऊपर सब संचित कर रहे हैं। छोटे छोटे 7 तालाब बनाए गए हैं, पानी भरे गए हैं। काऊ में दूध है, काऊ में दही है, काऊ में कोई रंग है, काऊ में कोई रंग है। भादों के महीने में मानो होली जैसा आनंद आ गया। पूत सपूत जनो जशोदा इतनी सुन के वसुधावन दौरे। देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया न छछिया न पिछोरी। भगवान के जब जन्म भय हैं, प्रकट भय हैं, नंद बाबा ने जो बधावा का गायन करी है, जो बधावा लुटावन करी है, वह देख करके कुबेर जी की मति बोराई। कुबेर जी रोने लगे। अच्छा देखो, केवल पृथ्वीवासी नहीं आनंदित हैं, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। मंगला गौरी भी आज नटनाट्य का रूप बना करके बधाई गाने आया। कुबेर जी एकदम पागल से हो गए हैं। रोते रोते दौड़ते दौड़ते कुबेर जी कहां पधारे? बोले नारद जी के पास पधारे। नारद जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? कुबेर जी ने कहा बाबा हम पगला गए। बोले काहे पगला गए? बोले बाबा नंद के घर जो बेटा हुआ, नंद जी इतना खजाना लुटाए हैं कि हमारा सारा खजाना खाली हो गया। धनाध्यक्ष कुबेर जी हैं, हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, लेकिन नंद जी के घर के एक खजाने का कोना नहीं खाली हो रहा। नारद जी कहते रे पगले तुमको शायद पता नहीं है, उनके घर जो बेटा बन करके आए हैं वो कौन है? वो बेटा ही लक्ष्मीपति है। कुबेर जी ने कहा न छछिया न बछिया न पिछोरी। पिछोरी हाथ किस भाग को कहते हैं? हमारे यहाँ इतनी भी खजाना नहीं बची और बाबा का इतनी खजाना घटी नहीं। देख तो मुंह ही सब लुटाया। नारद जी ने समझाई है तो कुबेर जी अलमस्त होकर के पधारे हैं। ब्रजवासी बड़े ही आनंदित हैं। ब्रजवासी इतने आनंदित हैं कि ब्रजवासियों की आनंद की सीमा नहीं। सर्वश दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। जेहि पावारा खान ही ताहू, सर्वस दान
दान दीन सब काहू जेहि पावारा नहीं ताहू सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावारा नहीं ताहू सर्वस्व दान दीन सब काहू जेहि पावारा नहीं ताहू। अच्छा देखो गजब की बात है, बाबा सर्वस्व लुटा रहे। नंद बाबा के सर्वस्व कौन है आज बन गए? बोले नंद बाबा के सर्वस्व हैं भगवान श्याम सुंदर। इसलिए लोग बधाई गाने आ रहे हैं ना, तो नंद बाबा ऐसे गोद में लेते हैं, सबके हाथों में कन्हैया को दे देते हैं। ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि छोटो सो लाला को अपने गोदन में रखन करके आंखों से वाको देखन करके वाके कपोलन की चुम्बन करते हैं, बाकी पावन को अपने सीने से लगाते हैं, मानो भरी भरी नयना निहारते हैं और जहीं पावार आखा नहीं ताहूं पुनः वे वापस कर देते हैं। ब्रजवासियों का प्रेम अद्भुत है। नंद बाबा ने देखा कि समय बीत रहा है, तो नंद बाबा चूंकि ब्रजवासी इतने उत्साहित हैं कि उत्सव में लोगों को समय की भान ही नहीं रही है। दोपहर हो जाती थी पर रात्रि मानो जाती नहीं थी, इतनी अबीर गुलाल पुष्प उड़ाए जाते थे। गोपाल गोकुल रक्षयाम निरूप्यम मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुष्वः। नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा तुम सब बधाई गाओ, आनंद करो, मैं तुम सबकी रक्षण के लिए महाराज कंस को कर दे आऊं, क्योंकि जब कर दे देंगे तो देखो चाहे अपना देश हो, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश हो, टैक्स देना बहुत जरूरी होता है। कर को ही टैक्स कहते हैं। टैक्स देने से होता क्या है? बोले देश का समुचल विकास होता है। हम छोटे छोटे जो सरकार को अर्पित करते हैं कुछ भी हो, क्योंकि टैक्स चोरी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कर जरूर दे देना चाहिए, उससे देश का विकास होता है, आवाम का कल्याण होता है। नंद बाबा ने कहा मैं थोड़ा कर दे आऊं। हमारे भारत में तो महाराज इतना टैक्स लोग चोरी करते हैं। हाँ, एक आदमी एक बार हमसे मिला था, हम बस की यात्रा कर रहे थे, उसने कहा हमारे पास बहुत सारा काला धन है। हम समझे कि रुपया काला हो गया है। हम बोले इतना काहे रखे? बोले नहीं नहीं चोरी किए हैं। किसकी? बोले सरकार की। उनका अच्छा टैक्स? बोले हाँ। पिनौने पोने में करते हो सब। देश में जिसमें नोटबंदी हुई थी हमारे भारत में, हम लोगों ने आंखों से देखा, पैसे काट काट करके गाड़े जा रहे थे। जिस देश में कर की चोरी की जाएगी उस देश का इसी तरह हनन होता है। नंद बाबा ने कहा कि मैं कर दे आऊं, तो नंद बाबा कर देने गए। कंस आज कर की थोड़ी मात्रा देख है, नंद बाबा के चेहरे पर खुशी बहुत है। देखो आपके जीवन में जब सुख होगा ना तो चेहरे की प्रसन्नता यूं ही खिली रहेगी। चेहरा आपको खिलाने की जरूरत नहीं रहेगा, यूं ही प्रसन्नचित आप रहोगे। आपके जीवन में जब दुख होगा ना तो कितना भी हंसने की कोशिश कर लो, चेहरे पर एक सिकुड़न बनी ही रहती है। नंद बाबा के चेहरे पर आज बड़ी प्रसन्नता है। कंस ने कहा नंद जी कहाँ बात है? नंद बाबा बोले महाराज तोरी कृपा से मोर घर भी एक सुंदर सुपूत भयो, आप मेरे पूतन को आशीर्वाद दे दीजिए। कंस ने कहा नंद बाबा तेरे लाला तो जुग जुग जिए, चौथ की चंद्रमा की भांति बढ़े, तेरे लाला की ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, शत्रुओं का समुचल नष्ट हो, तेरे लाला विद्वान हो, आरोग्यवान हो, सौख्यवान हो, लक्ष्मीवान हो। इतना जब आशीर्वाद दिया नंद बाबा ने कहा जय हो आपकी, यही हम उम्मीद लेकर आए थे। नंद बाबा ने कर दी है।
छोटा बालक है, खिलौने के लिए गए हैं। तो देखो जब आप कहीं जाओ ना तो अपने कोई सन्निकट कोई व्यक्ति हो, जिसे आप मानो चले गए भी लुम्बनी आप गए, आपका वहां सन्निकट कोई व्यक्ति है, आपसे इसका अति लगाव है, तो आपका यह धर्म है कि आप उसको सूचना जरूर दो। समय हो तो दरवाजे पर चले जाओ, ये धर्म है, शास्त्र कहता है। तो नंद बाबा मथुरा में मिलने किससे गए? बोले नंद बाबा मथुरा में मिलने जा रहे हैं श्रीमान वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा है तो वसुदेव जी की आंखों में जो अश्रु थे उन तुरंत अश्रुओं को पोंछ डाले। लेकिन नीति कहती है निज दुख गिरे सम रज करे जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन मित्र दुख हो ही दुखारे, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी ने कहा कि उस मित्र को बड़ा पाप लगता है जो मित्र अपने दुख में मित्र के जीवन को छोड़ करके चला जाता है। वसुदेव जी के पास गए हैं, वसुदेव जी ने गले से लगाया है। लेकिन एक निवेदन मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर जगह नहीं रोना चाहिए। हो सकता है आपकी आंसुओं को देख करके कोई आपका मजा लेने वाला, सबसे अपनी बात नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो आपके दुख को देख करके अतिरि उपहास उड़ाने लगते हैं। किसी की बड़ी प्यारी लेखनी है, हर आंसुओं को आंख से गिराया ना करो, हर दर्द अपना सबको बताया ना करो। दुनिया बड़ी जालिम है, नमक लेकर के इन मुट्ठियों में फिरा करती है, हर जख्म अपना सबको दिखलाया ना करो। सब जगह नहीं रोना चाहिए। वसुदेव जी रो नहीं रहे, नंद बाबा ने गले से लगाया है और गले से लगा करके कहते मित्र मैंने एक बात सुना, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठार वरजा कन्या सापे दिवं गताः। नंद बाबा ने कहा कि भैया मैंने ऐसा सुना